चाइना वाकई अनहैप्पी है और ख़ास तौर पर ये ब्रिक्स समिट में हमें नरेंद्र मोदी नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पर। इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, और सारे अफ्रीका तो इंडिया का दूसरा घर है। तुम तो इस दुनिया के मालियाती निजाम की एक मतलब मामूली और घटिया तरीन पुर्जा भी नहीं हो। क्यों लोगों को तो वाई आर यू? अच्छा, जो बैरून मुल्क है वो क्या करेगा मुसलमान जी, मुझे ये बताओ। दोस्तों, ब्रिक्स की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हो रही है और इसी हफ्ते, और जिसमें दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं 40 के 40 के नाम ले सकता हूँ, और लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम मैंने नहीं पढ़ा अभी। और ये भी देखना है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात होती है, नहीं होती, किस तरह होता है सारा सिलसिला। और तो ये इस हवाले से मीटिंग बड़ी अहम है। और क्या ये इसमें लोकल करेंसीज पे तो चले गए हैं, क्या कोई इससे आगे भी कोई स्टेप लिया जाता है? अब एक दिलचस्प खबर शामिल करते हैं। ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका ने मुश्तरका करेंसी डॉलर में तजारत ना करने का ऐलान किया है और इस इत्तेहाद को सऊदी अरब, ईरान और मलेशिया की मदद हासिल है। माहिरीन इसे डॉलर की बेकदरी की तरफ एक बड़ा कदम करार दे रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहां। हमारी तो टांगे ही नहीं है, खड़े कहां हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहां लेटे हैं, और वो भी ऊंधे मुंह। फिर भी शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। उन्होंने तकरीबन 67 लीडर्स को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, कैरेबियन, साउथ अफ्रीका के वो जितने भी बाकी यार यूर सज्जन बेली एहसन, सबको उन्होंने बुला लिया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। उसकी वजह, जब मुसलमान ममालिक के लीडर्स से मैं मिलता हूँ तो वो मेरी शक्ल देख के कहते हैं, शहबाज शरीफ तुम फिर मांगने आ गए। तो बंद कमरों में ये जितने बड़े ममालिक के लीडर्स हैं वो ये कहते हैं, यार फिर आ गए ना यार, दे हैव कम अगेन। ठीक। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है आज साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स 2023 समिट शुरुआत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये चर्चा चल रहा है पिछले साल की तरह इस साल भी उनका बेइज्जती हो गया। जी हाँ, आप सबको पता होगा पिछला जो ब्रिक्स समिट था वो चाइना में था, लेकिन पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अब चाइना में ये हो रहा है और चाइना पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में इनवाइट करेगा और हो सकता है एससीओ की तरह ब्रिक्स में भी पाकिस्तान को ऐड कर देगा, ताकि पाकिस्तान के पास और एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां वो जाकर ब्रिक्स बैंक में भीख मांग सके। लेकिन दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को भीख तो देना दूर की बात, इन्वाइट भी नहीं किया था। लेकिन इस साल पाकिस्तान को उम्मीद था कि साउथ अफ्रीका में उसको इनवाइट होगा और उसका एंट्री भी हो जाएगी, क्योंकि अब ब्रिक्स एक्सपांड होने जा रहा है और तकरीबन 40 कंट्री आ रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने पूरे अफ्रीका के सामने और बाकी लैटिन अमेरिका और मुस्लिम कंट्री के सामने पाकिस्तान का बेइज्जती करते हुए पाकिस्तान को एंट्री देना तो दूर की बात, मतलब मेंबरशिप ऐड करना तो दूर की बात, एंट्री भी नहीं दी और पाकिस्तान को इन्वाइट भी नहीं किया। जिस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में ज़्यादा चर्चा हो रहा है और वो लोग दुख भी है। आप इस पर डिस्कशन क्या हो रहा है सुन लीजिए, फिर आखिर में बात करते हैं। एक तो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है परसों से 22 तारीख से, और उसमें देखना यह है कि ये ब्रिक्स प्लस की तरफ जाता है, ब्रिक्स एक्सपेंशन होती है, कितने ममालिक उसमें उनके नुमाइंदगान शरीक होते हैं। 40 ममालिक जो हैं वो तो चाहते हैं कि आएँ, उसमें से 19 ने बाकायदा अप्लाई कर दिया हुआ है, एप्लीकेशन दे दी हुई है। 4 ममालिक शायद फौरी तौर पे उसमें आ जाएं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और अर्जेंटाइन। सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है, और आपको पता है ब्रिक्स बेसिकली जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 5 ममालिक जो हैं, ये एक इनके ग्रुप है जिसकी बातें ये चल रही हैं कि वो इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। और मज़े की बात है, ना पाकिस्तान के एक्सपेंशन में नाम है, किसी चीज़ में नाम नहीं। साउथ अफ्रीका जो है उसने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और उन्होंने समझा यार कि इसको जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, एक इंटरनेशनल इवेंट बना दो। उन्होंने तकरीबन 67 लीडर्स को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, कैरेबियन, साउथ अफ्रीका के वो जितने भी बाकी यार यूर सज्जन बेली एहसन, सबको उन्होंने बुला लिया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। उसकी वजह, पहली वजह तो ये, मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया, यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा, हमारे दोस्त भी साउथ अफ्रीका में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आज तक कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया, कभी कोई पाकिस्तानी प्रेसिडेंट नहीं गया साउथ अफ्रीका। ये डिप्लोमेसी की बातें करते हैं, ये कहते हैं जी हम बड़ी वाइब्रेंट डिप्लोमेसी है, हम बड़ा ये है वो है। ठीक है जनाब,
ये अभी इंडिया जिन्हें अफ्रीका नाल ध्यान शान ज़्यादा कीता ते इन्होंने कैसे असी की करिए, उन्होंने कहा हम ऐसे करते हम 7 एम्बेसीज और खोल देते हैं। इन्होंने अफ्रीका में 7 एम्बेसीज खोल दी, उतने डिप्लोमेट जाते ही नहीं। ठीक है, सो इंटरनेशनली हमारी यही वैल्यू है। 40 कंट्रीज जी, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया सब पहुंच गए वहाँ पे। ठीक है कभी पाकिस्तान का ना आएगा, क्यों पाकिस्तान को नहीं ले रहे? सीरियस कंट्री नहीं है। इंडिया जारी बात है उसके अपने, इंडिया इसको लार्जली इतने इतने जब बड़े ममालिक बीच में आ रहे हों, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ईरान आ रहा है यार, पूरे पाकिस्तान के इर्द गिर्द से बांग्लादेश जा रहा है। आओ हम गल करो, इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, और सारे अफ्रीका तो इंडिया का दूसरा घर है। ये बोस्टवाना, मडागास्कर, ब्रूंडी, ठीक है जी, ज़ैम्बिया, नाइजर, रवांडा, इजिप्ट देखें वो उसको भी लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, कैमरून, पैलेस्टाइन जा रहा है, और फ़लस्तीन जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, ईरान जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है। कोई हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आती असी की साढ़े कादी आकड़े, या हमें वो घुसने नहीं दे रहे वहाँ पे? कुछ तो बात होनी चाहिए। बायलैटरल हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, हम तो मल्टीलैटरल फोरम में मौजूद ही नहीं है। हम तो एससीओ में बड़ी मुश्किल से जो है ना वो थोड़ी सी एक्सपेंशन हुई, और एससीओ का भी अल्लाह के हुक्म से मेरा ख्याल अगले साल पाकिस्तान की बारी है, चेयरमैनशिप इंडिया होने नहीं है। एक ब्रिक्स बड़ी पावरफुल फोर्स बनने जा रही है। ठीक है जी, इसकी जो टोटल आप एक परचेजिंग पावर पैरिटरी होती है वो बड़ी नंबर पे है। ठीक है जी, ये G7 को भी ओवरटेक कर सकती है, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया बड़ी इकॉनमी है, चाइना बड़ी इकॉनमी है इसमें, तो दो बड़ी इकॉनमीज। और आपको पता है दिस इज़ अ मेजर, ये सेकंड मेजर ऑलमोस्ट एंटी वेस्ट ब्लॉक है जिसमें इंडिया हिस्सा है इसका। शंघाई कोऑपरेशन, ब्रिक्स। देखिए, अब पाकिस्तान का जो हालात है, पाकिस्तान उससे उम्मीद लगाना कि वो ब्रिक्स में ऐड होगा, ये हंसी की बात है। ब्रिक्स एक उभरती हुई इकोनॉमिक कंट्री का मेंबर का ग्रुप है। उभरती हुई लिस्ट में पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर ब्रिक्स जितने कंट्री बर्बाद होने जा रहे हैं उनका एक समिट होता तो जरूर पाकिस्तान उसमें ना सिर्फ शामिल होता बल्कि उनका लीडर होता। अगर आप सच्चाई देखोगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं कि उसे हम ऐड कर दे ब्रिक्स समिट में। अगर ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान ऐड भी हो जाता है तो वो क्या ऑफर करेगा, कौन से देश को वो क्या ट्रेड करेगा, या फिर क्या ऐसे चीज वो बेचेगा जिससे वो कह सकता है नहीं मुझे ब्रिक्स में ऐड होना चाहिए। जो भी नया नया कंट्री शामिल होने जा रहा है, यूएई हो, सऊदी अरब हो, अर्जेंटीना हो, बाकी लैटिन अमेरिका में पेरू वगैरह हो, अफ्रीकन भी कुछ कंट्री शामिल होने जा रहे हैं, इजिप्ट हो, या फिर हमारा एशिया में इंडोनेशिया हो, वो सारे कंट्री का इकोनॉमी ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान उन लिस्ट में कहाँ है? और भी इंपॉर्टेंट बात है कि अब तक पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर साउथ अफ्रीका विजिट में नहीं गया है, या फिर कोई उनका बड़ा ऑफिशियल भी नहीं गया है। तो फिर वो उम्मीद रखना कि साउथ अफ्रीका उनको अलाउ करेगा या फिर उनको इनवाइट करेगा, ये तो बेवकूफ़ी वाला बात है। और हुआ भी भाई, साउथ अफ्रीका तो इनवाइट भी नहीं किया। अगर इनवाइट कर भी देता, मेंबर बनना तो बहुत दूर की बात है, ब्रिक्स का मेंबर कभी नहीं बन पाएगा। हाँ, एससीओ का मेंबर बन गया वो बड़ी बात है। और एससीओ भी आप देखोगे कोई मतलब जो रीजन में बना है वो चाइना के दबाव के कारण बन गया, लेकिन ब्रिक्स में चाइना सिर्फ अकेला राज्य हो जाने से रसिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये कंट्री अलाउ कभी नहीं करेंगे कि उसमें पाकिस्तान ऐड हो जाए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालांकि और एक पाकिस्तान रिलेटेड टॉपिक है, अगर मैं शूट कर पाऊँ तो जल्द डाल दूंगा, कश्मीर को लेकर है। लेकिन अब से मैं रेगुलरली सोच रहा हूँ कि चंद्रयान-3 को लेकर कवरेज करूँ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।